इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जायचे के हवाले से मैं आपके पास हाज़िर हुआ। इसमें हमने बात करनी है कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके पैदाइशी जायचे के हिसाब से फ्यूचर में चलती हुई नज़र आ रही है। तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जहांगीर तरीन का फ्यूचर कैसा हो सकता है और जो पार्टी के इसमें लोग आ रहे हैं उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, स्पेशली जो पार्टी का फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है। और थोड़ी सी इसमें हम एंड पर इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि आपने मेरे ब्लॉग्स पसंद किए हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि 8 जून 2023 को शाम 5:42 पर लाहौर में जिसका वजूद बना है, तो इसी पर हम बात करते हैं। और इसका हमने पैदाइशी जायचा बनाया है जी इसी पार्टी का, जिसके चेयरमैन हैं जी जहांगीर तरीन साहब। थोड़े से इसमें टॉपिक भी हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम चूँकि जो तो एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखते हैं उनको तो पता होगा जायचे का कैसे रीड किया जाता है और जायचे में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो एनी हाउ मैं जो थोड़ा सा आपको अगर बोरिंग लगे तो आप थोड़ा सा स्किप करके उसे आगे कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस पार्टी का फ्यूचर कैसा हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम डिस्कस करते हैं जी इनका जायचा। देखिए इनका जायचा का टाइम मैंने बता दिया 5:42 पर शाम इनका मार्ज वजूद में आई ये पार्टी। 8 जून 2023 को वजूद में आई है पार्टी। तो इसका असेंडेंट जो बना है ना जी, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है। सन एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखिए हमें सबसे जो होता है पैदाइशी जायचा में असेंडेंट जो होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारे पैदाइशी जायचा में। और जब किसी पार्टी का एक मार्ज वजूद में आती है तो उसका बिल्कुल मून देखना होता है कि मून उसका किस वक्त कौन से हाउस में था उस वक्त और किस नक्षत्र में मून था। मून एनिमी नक्षत्र में था या कि मून कोई फ्रेंडली नक्षत्र में था, ये सब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मैं दोबारा से एक्सक्यूज करता हूँ जी, जो अगर थोड़ा सा आपको ये खुश्क लगे टॉपिक जो एस्ट्रोलॉजी से लगाव नहीं रखते तो बात करते हैं जी। ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का बर्थ चार्ट बना है हमारी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और असेंडेंट लॉर्ड जो है वो इसका बनता है जी मार्स, मंगल। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्स मंगल जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल का एक फाइटर प्लेनेट है और एक एग्रेसिव प्लेनेट है। और मज़े की बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान का जायचा है वो एरीज असेंडेंट का, एरीज का लॉर्ड भी मार्स होता है और स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी मार्स होता है। तो ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का जायचा बना है। अब हमने देखना है कि चले सबसे पहले हम बात कर ले, चले इसी पर बात करते हैं। देखिए लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंस होती है जी जायचे में, लग्नेश की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लग्नेश है जी मार्स मंगल। तो मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मंगल जो है वो इनके इस वक्त 6th हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस हमारी अपीयरेंस है, जो हमारी पार्टी है, जो हम खुद हैं। सपोज पार्टी का चेयरमैन है या जो पार्टी का वजूद है वो फर्स्ट हाउस है। 6th हाउस जो है वो हमारा कुछ अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में। 6th हाउस हमारी स्ट्रगलिंग का है। 6th हाउस हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हमें स्ट्रगल करना पड़ती है उसके हवाले से। तो ये दोनों हाउसेस का मालिक है। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि दोनों हाउसेस का मालिक इस वक्त 9वें घर में बैठा हुआ है जाकर। 9वां घर जो है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में मूल त्रिकोण हाउस है। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। जब भी आपका लग्नेश 9th हाउस में होगा तो आपका लक आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में होती है। देखिए मेरा मकसद सिर्फ जायचे को डिस्कस करना है और इसकी प्रेडिक्शंस को करना है कि ये पार्टी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। देखिए अगर हम असेंडेंट की बात करें तो इनका असेंडेंट बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, लेकिन अपनी फ्रेंडली राशि में बैठा हुआ है। और इसके साथ मार्स है असेंडेंट। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मार्स हमारी जो है वो मिलिट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए मार्स का जायचा है, तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ।
तो मार्स 9वें घर में जब होगा, असेंडेंट होगा, तो ये बहुत ही पार्टी ग्रो कर सकती है। लेकिन इसमें हमने और बहुत सी चीज़ें देखनी है, सिर्फ असेंडेंट को नहीं देखना। देखिए असेंडेंट तो इनका 9वें घर में है, लेकिन 9वें घर का मालक देखना है कि वो कहाँ पर है। देखिए 9वें घर का मालक है सियारा, कमर, चांद, मून। मून है इस वक्त इनके तीसरे घर में जब ये पार्टी वजूद में आई है। तीसरा घर हमारा बिल्कुल पॉलिटिक्स का, प्योर पॉलिटिक्स का माना जाता है, प्योर स्ट्रगल का माना जाता है। जो हम स्ट्रगल करते हैं, कम्युनिकेशंस का माना जाता है, और जो पार्टी में जोड़ तोड़ सारा कुछ इन चीज़ों का माना जाता है। सिक्स हाउस, थर्ड हाउस सॉरी, तो 9th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस में अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे हम ये प्रेडिक्ट स्टार्ट कर सकते हैं प्रेडिक्शंस में कि इस पार्टी की लक फेवर में है जब जिस टाइम ये मार्ज वजूद में आई है। क्योंकि ये छठे घर का मालक भी है, 9वें घर में मौजूद है। तो अगर तो ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ सकती है ये पार्टी। लेकिन इनको स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। इस पार्टी को टिल एंड तक, जब तक ये पार्टी रहेगी, इनको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगी, फिर इनकी लक इनकी फेवर में आ सकती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि देखिए 9वें घर में इनके लक के घर में, लक के घर में वीनस की प्लेसमेंट भी है। वीनस और मार्स, वीनस हमारी लग्जरी है, वीनस हमारा पैसा है, और वीनस हमारी फीमेल एनर्जी है हमारे आसमानी कौंसिल की। वीनस 12वें घर का मालक है इनके पैदाइशी जायचे में, वीनस इनके 7वें घर का मालक। 7वां घर हमारा पब्लिक का होता है, 12वां घर हमारे एक्सपेंसेस का होता है, 12वां घर हमारे कुछ लॉसेस का होता है। 12वां घर देखें, चूंकि वीनस भी साथ है, लग्नेश के साथ वीनस है, तो इससे हम ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस पार्टी को स्टार्ट करने में इनका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस पार्टी को स्टार्ट करने में, क्योंकि 12वें का मालक भी है और 7वें का मालक भी है, और एनिमी साइन के साथ प्लेस है। और इस पार्टी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीनस और मार्स जब इकट्ठे बैठते हैं एक हाउस में, चाहे लक के हाउस में बैठे हैं, तो इनकी पार्टी के अंदरूनी मामला बेहतर नहीं रहेंगे कभी भी। पार्टी में इनके कुछ पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती रहेगी, उसकी वजह है कि 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में मौजूद है, और मून कोई बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ। देखिए मून कैप्रिकॉर्न साइन में अवेलेबल था उस वक्त, कैप्रिकॉर्न साइन में मून कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ये सैटर्न की राशि है, सुस्त राशि है, स्लो राशि है। जितना ये स्लो करके ही ये ग्रो कर सकते हैं। अगर ये कहें कि हम विद इन डेज ग्रो करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है इस पार्टी के लिए। ग्रो ज़रूर कर सकती है, लेकिन स्लो, डे बाय डे, अगर ये कंसिस्टेंसी से के साथ अगर ये चलते रहें तो फिर ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो पार्टी का हो गया कि फ्यूचर। अब हम बात करते हैं कि इनका के असेंडेंट इनका के, और अब देख ले इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन टॉपिक फिर बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। बात यह है कि ये पार्टी चल सकती है फ्यूचर में, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी लाइफ में, और इनके अंदर बहुत सी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर ही पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। आपको अभी देख लें या कुछ थोड़े अरसे बाद देखेंगे तो पॉलिटिक्स के अंदर एक आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। और ये जो बनी है जिस वक्त, और उसमें पैसे का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और हम इसमें कह सकते हैं इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बैरूनी ताकतों का भी कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है इस पार्टी को बनाने में। 12th हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस में मौजूद है और लग्नेश के साथ मौजूद है। ठीक है, तो पार्टी ग्रो कर सकती है। ठीक है जी, जो इनका जायचा बता रहा है। अब हम बात करेंगे इनका D9 चार्ट की। जैसे हमने इमरान खान के D9 चार्ट की बात करेंगे कि इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए D9 चार्ट में ना इनका जो लग्नेश है ना वो है मार्स। मार्स देखते हैं कि इनके D9 चार्ट में कहां पर जाकर प्लेस है। देखिए इनके D9 चार्ट में मार्स के साथ केतु आ चुका है, 5वें घर में मार्स मौजूद है, अपनी ही राशि में मौजूद है। ये एक अच्छी बात है। तो फ्यूचर में ये पार्टी जो है वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में रहेगी, और इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक दिन आएगा कि इस पार्टी को जिन लोगों ने बनाया है, आप समझ रहे होंगे, जिन्होंने भी बनाया है इस पार्टी को,
वही इस पार्टी को तोड़ने का बायस बनेंगे। चूंकि केतु साथ है मार्स के साथ 5वें घर में D9 चार्ट के, वही इनकी पार्टी को तोड़ेंगे। और इनका जो अंजाम है वो मैं आपको बता देता हूं कि अंजाम कैसा हो सकता है। अंजाम यह है कि इनका काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भी ये पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती, चूंकि इनका असेंडेंट जो D9 चार्ट में बना है वो है जी लियो असेंडेंट बना है। लियो का जो लॉर्ड है वो 12वें घर में जाकर बैठ चुका है, खर्चे के घर में बैठ गया है, नुकसानात के घर में बैठ गया है, कि बिल्कुल लॉसेस के घर में बैठ गया जाकर। फ्यूचर में हो सकता है ये पार्टी के अंदर कुछ ऐसी जो बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस वक्त बनाई है पार्टी, पैसा इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज़्यादा, तो वही इसको ख़त्म कर देंगे पार्टी को। पार्टी ये चलती रहेगी पार्टी, लेकिन ये है कि इस पार्टी का जो फ्यूचर है वो इनमें इंतशार रहेगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात की वजह से इनके अपने ही जो बनाने वाले हैं वो ही इनको ख़राब करेंगे। आप देख लेंगे फ्यूचर में हम इनका D9 चार्ट अगर हॉरोस्कोप को डिस्कस करें। तो ये था जी इसकी पार्टी के हवाले से हमारी इसकी थोड़ी सी प्रडिक्शन हमने आज की है। तो नेक्स्ट जी आप से हम कमेंट्स में पूछेंगे कि हमें पार्टी के साथ साथ और कौन से टॉपिक्स चाहिए, कि ये पार्टी में क्या क्या हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान जो हमारे साबका वज़ीर आज़म है, तो उनके लिए आया कि अभी आगे क्या सूरत हाल बनने जा रही है। देखिए इमरान खान के लिए जो मैं पहले भी बना चुका हूँ व्लॉग्स अपने, उसमें चूँकि सैटर्न वक्री हो रहा है, मैंने बताया था ये इसी मंथ को 17 जून से सैटर्न वक्री होने जा रहा है, तो इमरान खान की थोड़ी सी मुश्किलात मज़ीद आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इमरान खान के पैदाइशी ज़ायचे में भी सैटर्न कोई अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा, कमज़ोर बैठा हुआ, तो इनके लिए कुछ टफ टाइम अभी मौजूद है इमरान खान के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जुलाई में फिर इनका हॉरोस्कोप मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो उसकी हम डिटेल से फिर उसमें बात करेंगे। तो इजाज़त दे दी, अपना ख्याल रखिए।